Hello, dear student. Today we will solve our other numericals of our NCRT book, of our NCRT exercise. We are in our fifth question. Today I will explain all the questions, how to solve them. If you face any problem, then tell me. Okay, look at our fifth question. That is, a driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. Another driver going at 3 km per hour in another car applies his brakes slowly and stops in 10 seconds on the same graph paper. Plot the speed versus time graph for the two cars. Which of the two car travel farther आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। ओके, इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। सबसे पहले ये हमसे बोल रहा है कि एक कार है, वो आपकी 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, और उसमें फिर ब्रेक लगता है। ब्रेक लगने के बाद 5 सेकंड बाद वो रुक जाती है। दूसरी कार दूसरी कार 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और 10 सेकंड के बाद ब्रेक लग के वो रुक जा रही है। इसका हमने ग्राफ बनाना है। ठीक है, और वो ग्राफ हमने बनाना है स्पीड टाइम ग्राफ। नो प्रॉब्लम इन इट। पहले इतना क्वेश्चन हम लोग आराम आसानी से सॉल्व करेंगे। उसके बाद बोलता है विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल्ड। ओके, उसके बाद कौन सी कार ज़्यादा ट्रेवल हुई। ठीक है, किस कार ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की, वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, पहले हम इसका पहला पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों को सिंपल सा ग्राफ बनाना है और एक ही ग्राफ पेपर में हमने दोनों ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट करने को हमको बोल रहे हैं। वी कैन डू दिस थिंग वेरी इजीली। देखो, आई विल सेंड दिस PDF टू यू ऑल्सो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है इस तरीके से काम किया जाए कि जैसे इसने किया है। मैं हमेशा आप लोगों से एक बात करता हूँ। ठीक है, वी हैव टू ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक, इसको आप एक्स एक्सिस लेते हो, इसको आप वाई एक्सिस लेते हो। आप इस एक्सिस को टाइम एक्सिस मान लो। ठीक है, इसने भी टाइम एक्सिस माना है। और इस एक्सिस को आप स्पीड एक्सिस मान लो, इसने भी इसको स्पीड एक्सिस माना हुआ है। ये टाइम एक्सिस हो गया और ये कौन सा एक्सिस हो गया, स्पीड एक्सिस हो गया। पहली बात। ओके, अब उसके बाद आपने इस चीज़ को समझना है। पहले हम पहली कार की बात करते हैं। सपोज उस कार की स्टार्टिंग हुई है, उसकी स्टार्टिंग में स्पीड कितनी है, 52 किलोमीटर पर आवर। जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो आप क्या काम करोगे। जब आप ग्राफ बनाओगे स्पीड में 10 20, देखो 10 20 30 40 50 60 इस तरीके से सपोज कर लिया। और इस साइड को आप सेकेंड्स में टाइम लिख रहे हो। हम देख रहे हैं यहाँ पर हमको 5 सेकेंड और 10 सेकेंड दोनों चाहिए, तो 10 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे, हम 12 सेकेंड तक ले लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, स्टार्टिंग में कितना है, 52 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो 52 कहाँ होगा, कहीं 50 और 60 के बीच में, यहाँ कहीं 52 किलोमीटर पर आवर होगा। तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और 5 सेकेंड के बाद वो रुक जाता है। ठीक है, 5 सेकेंड के बाद अगर रुक जाता है, इसका मतलब उस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। अगर कोई भी कार हो या कोई भी बॉडी हो, अगर ब्रेक लगने के बाद रुक जा रही है, इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी हो गई, 0 हो गई है। तो सीधी सी बात है, ग्राफ किस तरीके का बनना है। अगर यहाँ पे 52 किलोमीटर पर आवर है, सीधी सी बात है यहाँ पे 0 होगा। 5 सेकेंड मान लो, यहाँ पे 5 सेकेंड के बाद वो स्टॉप हो जा रही है, तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से ग्राफ बना दोगे। दूसरा दूसरा बोलता है कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। अब 3 किलोमीटर पर आवर कहीं नीचे होगा इधर, तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है। ओके, और एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, 10 सेकेंड के बाद वो क्या हो जाता है, मान लो 10 सेकेंड कहीं यहाँ मान रखा है आपने ग्राफ पेपर में, यहाँ सपोज कर लेते हैं 3 किलोमीटर पर आवर है। तो किस तरीके का ग्राफ बनेगा, इस तरीके से वो धीरे धीरे नीचे जाके 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन दोनों का एक ही ग्राफ पेपर में ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन हमने ग्राफ पेपर में ये काम करना पड़ेगा। ओके, दोबारा से सुन लो, ये जरूरी नहीं कि इसी तरीके से बनाया जाए। हम एक काम और कर सकते हैं, हम इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। इस 3 किलोमीटर पर आवर को भी हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे स्पीड और टाइम का, तो यहाँ जो स्पीड लिखी जाएगी वो मीटर पर सेकेंड में लिखी जाएगी, टाइम यहाँ सेकेंड में लिखा जाएगा। व्हेन वी विल कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, ये कन्वर्ट होकर इसकी वैल्यू कम आ जाएगी। तो उस टाइम पे भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। लेकिन हमको ये बात याद रखनी है कि सीधी सी बात है, एक बार ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, एक बार ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा होगा।
ठीक है, दिस दिस इज द थिंग। नेक्स्ट उसके बाद बोलता है विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल्ड फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड, यानी कौन सी कार जो है ज़्यादा डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। अब देखो, आप लोगों से मैंने पहले भी बताया है कि स्पीड टाइम ग्राफ अगर आप जब बना लोगे तो स्पीड टाइम ग्राफ में अगर आपको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है वो निकालना है तो आप सिंपल से उसका एरिया निकाल दो। सपोज करो, देखो आप लोगों ने ग्राफ बनाया, आप अच्छी तरीके से ग्राफ बनाएंगे। पहले वाली ग्राफ की बात करते हैं। ये पॉइंट ए ले लिया, ये बी, ठीक है, ये 5 सेकेंड में यहाँ पहुँच रहा है और ये आपका 52 किलोमीटर पर आ रहा है सपोज, ठीक है, और ग्राफ इस तरीके का बन रहा है। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, आप क्या करोगे, जो ये ए बी वाला ग्राफ बना हुआ है ए बी के नीचे का पूरा एरिया निकाल दोगे। जो भी ये एरिया निकल के आएगा वही टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा। एरिया अंडर द ग्राफ इन स्पीड टाइम शोज डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट बॉडी, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी, इसको तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से छाप लो कि स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व के अंदर का एरिया क्या निकाल के देता है, डिस्टेंस निकाल के देता है। तो आप लोग सिंपल सी बात है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके अंदर का पूरा एरिया निकाल लो तो ये एरिया क्या दिखा देगा, डिस्टेंस दिखा देगा। अब एरिया कैसे निकालोगे, ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का एरिया निकालना आसान सी बात है, हाफ बेस इंटू हाइट हम लोग कर सकते हैं, बेस इंटू हाइट। ओके, अब आपको बेस पता होना चाहिए, बेस कितना है, बेस 5 है, और हाइट कितनी है, हाइट यहाँ पे कितनी दे रखी है 52 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, जब आप ये वैल्यूज़ यहाँ पे रखेंगे यूनिट शुड बी सेम। या तो आप 5 सेकेंड को आवर्स में कन्वर्ट कर दोगे या आप 52 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लोगे और आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट योर आंसर कि ये जो फर्स्ट था उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। यू कैन सी है, देखो इस तरीके से यहाँ पे क्या काम किया गया हुआ है, एरिया निकाला, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट किया, मीटर पर सेकेंड में टोटल कन्वर्ट किया हुआ है और आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है 36.11 मीटर। ठीक है, अब दूसरी कार का देख लेते हैं। अब दूसरी कार में भी कैसे, अब दूसरी कार का ग्राफ किस तरीके से बन रहा है, यहाँ पर अगर आप देखो इस ग्राफ को, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर तो नहीं दिख रहा, आप लोग जब ग्राफ बनाएंगे ये इस तरीके का है। ठीक है, अगर इस तरीके का है तो इसके अंदर का हमने क्या निकालना पड़ेगा, ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा इसके अंदर का। ये भी ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ है, इस तरीके का, तो इसके अंदर का पूरा ये एरिया निकाल देंगे। इसका भी सेम तरीका होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हमको पता है ओ से डी तक, ठीक है, ये बेस हो गया, और ओ से सी तक ये हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई, ओ से सी तक ये हाइट हो गई, इस केस में ओ डी ये क्या हो गया, बेस। सो वी कैन अप्लाई हाफ बेस इंटू हाइट हेयर ऑल्सो। तो हाफ बेस इंटू हाइट हम लोग इस वाले में फिर से लगाएंगे, देन वी विल गेट अवर आंसर, और वो सॉल्व करके कितना आ रहा है हमारा 4.16 मीटर। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों कार में कौन ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है, तो फर्स्ट कार ज़्यादा ट्रेवल कर रही है, दैट इज़ 36.11 मीटर। गॉट इट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, बहुत आसान सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है यहाँ पे नंबर्स कुछ अलग हो, ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में यहाँ पे 52 बोल रहा है, यहाँ पे 36 बोल सकता है, यहाँ पे 10 सेकेंड बोल रहा है, 15 सेकेंड बोल सकता है, यहाँ पे 5 सेकेंड बोल रहा है, 4 सेकेंड बोल सकता है। यू कैन ड्रॉ ग्राफ, यू शुड नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, यू कैन सॉल्व एनी अदर क्वेश्चंस लाइक दैट। ओके, इस बात को आपने ध्यान रखना है, जब भी स्पीड टाइम ग्राफ आप लोग बनाओगे तो उसके अंदर आपको एरिया निकाल के उसका डिस्टेंस फाइंड आउट आसानी से हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, दिस इज अनदर क्वेश्चन, वी हैव गिवन फिगर एंड it is asking about the it is saying that figure this shows the distance time graph of three objects A, B and C, study the graph and okay, यहाँ पे ये ग्राफ बनाया हुआ है, यू कैन सी फ्रॉम इफ़ यू हैव एनसीईआरटी बुक, ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ओके, अब इस क्वेश्चन इस ग्राफ को देख के अच्छी तरीके से हमने कुछ आंसर्स देने हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या आंसर देने हैं। विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, ऑल आर थ्री एवर एट द, ओके, पहले क्वेश्चन का मतलब ये है कि इन तीनों में सबसे तेज कौन है, ठीक है, यानी किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। अब स्पीड सबसे ज़्यादा आपको पता है, अगर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में कोई ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। सेकेंड क्वेश्चन, ऑल आर थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या ये जो तीनों की तीनों हैं, आप ग्राफ में देख के ये बताओगे कि कभी
एक साथ कभी आ पाएंगे? एक साथ तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे आ सकते हैं? थर्ड, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए? जब बी ए को पास कर जा रहा है, ठीक है, जब तीनों चल रहे हैं, बी ए को पास कर जा रहा है, तब तक सी कितना ट्रेवल हो चुका है टोटल स्टार्टिंग से? ये थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी? जब बी सी को पास कर रहा होता है तो उस टाइम तक वो स्टार्टिंग से कितना चले गया होगा? ओके, एक एक करके इन सबको समझते हैं। पहले आप लोग ग्राफ देख लेना अच्छे से। विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट? देखो अब इन तीनों में सबसे फास्ट कौन है? ठीक है, ये ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड के बारे में बता सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सपोज ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, अगर कोई इस तरीके का ग्राफ बन रहा है तो स्पीड कैसे फाइंड आउट होती है? स्पीड फाइंड आउट होती है इसके स्लोप से। किससे होती है? स्लोप से। ठीक है, स्लोप कैसे निकालते हैं अगर आपको याद हो? सपोज दिस इज अ ग्राफ ए बी। इसका स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक लाइन यहाँ से नीचे ड्रॉ करेंगे, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे ये कट होगा उसको नाम लिख दो, ये सी लिख दिया मैंने। तो इस ग्राफ यानी ए बी जो ये कर्व बना, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? बी सी अपॉन ए सी करेंगे, वो ये इसका स्लोप होगा। बी सी अपॉन ए सी करेंगे, वो इसका क्या होगा? स्लोप होगा। और बी सी अपॉन ए सी जो स्लोप है वही इसकी स्पीड होगी। ये बात हमेशा याद रखना। यानी जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना ज़्यादा स्पीड होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा क्या होगा? स्लोप होगा जिस ग्राफ का, उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होने वाली है। तो अब इस क्वेश्चन में देख लो, यहाँ पे तीन ग्राफ आपके बने हुए हैं। इन तीनों ग्राफ में सबसे ज़्यादा स्लोप आपको किसका दिख रहा है? ठीक है, लेट्स सी। आप इसको मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, और स्लोप मतलब होता है ढलान। ठीक है, कि कितना तिरछा है। सीधी सी बात है, एक ग्राफ आपको ये दिख रहा है बी, एक आपको दिख रहा है ये सी, और एक आपको दिख रहा है ए। सबसे ज़्यादा स्लोप किसका दिख रहा है? मुझे तो सबसे ज़्यादा स्लोप इस बी वाले का दिख रहा है। ठीक है, अगर हम इसको मैथमेटिकली निकालें भी तो मैथमेटिकली भी हमको इसको पता चल जाएगा। इसका स्लोप निकालने के लिए हमको यहाँ बी से एक लाइन नीचे ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक लाइन ये हो गई, तो बी और ये इसको सपोज कर लिया मैंने एफ पॉइंट मान लिया, तो बी एफ अपॉन ओ एफ, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये हो गया आपका 12 और ये हो गया आपका 1.6। तो 12 अपॉन 1.6 सॉल्व करना है बी का स्लोप निकालने के लिए। ओके, फिर अगर आप दूसरे का स्लोप निकालना चाहते हैं, ए का स्लोप निकालना है, ए का स्लोप निकालने के लिए ये है ए, तो आप यहाँ से एक लाइन यहाँ ड्रॉ करोगे, एक ये देखो ये कितना है और ये वाला पोर्शन कितना है, दोनों को डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से हम मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं, लेकिन बिना मैथमेटिकल काम किए हुए हम डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं कि किसका स्लोप सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा स्लोप यानी सबसे ज़्यादा आपको तिरछा कौन दिख रहा है? वो दिख रहा है बी। तो जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा होगा उसका स्पीड सबसे ज़्यादा होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, यू कैन सी है। ओके, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ग्राफ that B covers more distance in less time, therefore B is the fastest। ठीक है, आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। आपको मैंने सिंपल सा तरीका बता दिया। जिसका स्लोप आप सबसे ज़्यादा देखोगे ग्राफ में, अगर आपसे कभी स्पीड पूछी जाए, जिसका स्लोप आपको ज़्यादा दिखेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, ओके। सेकेंड पार्ट, ऑल थ्री कवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। देखो अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर क्या तीनों ग्राफ में कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तीनों मिल रहे हो? मुझे तो एक यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे दो साथ मिल रहे हैं। ठीक है, एक बी मिल रहा है और एक ए मिल रहा है, सी नहीं मिल रहा। एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे कौन कौन मिल रहा है? ए और यहाँ पे मिल रहा है सी और बी। एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे ए और सी। यानी कहीं भी मुझे ऐसा पॉइंट नहीं दिख रहा है इस ग्राफ के अंदर जहाँ पे ए बी और सी तीनों एक साथ कटे हों। अगर कोई तीनों एक साथ किसी पॉइंट पे नहीं इंटरसेक्ट हुए हैं, इसका मतलब वो कभी भी एक साथ नहीं थे। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, ऑल ऑफ देम नेवर कम एट सेम पॉइंट ऑन द सेम टाइम। ओके, नाउ थर्ड, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए? अब देख लो, जब बी ने ए को पास किया, बी, ये बी है, ये ए है। ठीक है, बी ने ए को कहाँ पास किया है? यू कैन सी हेयर, बी ने ए को यहाँ पर पास किया है। ठीक है, तो ये पूछना चाह रहा है कि व्हेन हाउ फार सी ट्रेवल्ड, तब तक सी कितना ट्रेवल कर चुका है स्टार्टिंग से इस पॉइंट पे। नो,
बी ने कहाँ पे पास किया हुआ है सी को, अच्छी तरीके से देख लो। हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए, व्हेन बी पासिस ए, ये वाला ग्राफ ए का है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, ठीक है। बी ने ए को यहाँ पे पास किया, तो तब तक सी कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पहुँच चुका है सी, ठीक है। तो सी ने तब तक कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया वो हमको बताना है, ठीक है। सी कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से। यू कैन सी हेयर डियर, ग्राफ को आपने बहुत अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है। क्वेश्चन को समझ लो। वो ये बोल रहा है कि व्हेन बी पासेस सी, यानी इस पॉइंट पे बी ने सी को पास किया ना, इस पॉइंट को कुछ नाम दे, ठीक है। सपोज ये पॉइंट है ई, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, ई। ए बी सी या डी दे दो, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। ये डी दे दो, यानी डी पॉइंट पे, डी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर बी और सी एक दूसरे को क्या कर, बी और ए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। बी और ए एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये ए है और ये बी है, ठीक है। बी और ए एक दूसरे को किस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, डी पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं। तो हमसे ये पूछ रहा है कि जब बी और ए एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है, या इस तरीके से व्हेन बी पासिस फ्रॉम ए, यानी जब बी और ए एक दूसरे को काटते हैं, तब तक सी कितना चलेगा। अब देखो सी देखना है हमने, सी कौन सा है, सी ये वाला है। अब बी, इस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करेंगे, तो ये पॉइंट यहां पे तब सी था, ठीक है। उस पर्टिकुलर टाइम पे जब बी पास कर रहा है ए को, उस टाइम पे सी की लोकेशन क्या है, सी की लोकेशन है ई। तो अब सी की लोकेशन ई है, अब हमने ये पता करना है कि उसने तब तक टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, किसने, सी ने। अब देखो सी ने कहां से चलना शुरू किया, सी ने यहां से चलना शुरू किया है, और सी कहां पहुंच चुका है, सी यहां पहुंच चुका है। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक कर लेंगे इसको। आप जब इसको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से ये इधर आएगा, ठीक है। जब आप इसको एग्जैक्ट यहां पे निकालेंगे, ये ऑलमोस्ट बनेगा आपका 6.5, कितना बनेगा, 6.5, ओके। तो आप लोग यहां से ये पता कर सकते हैं कि तब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, तब तक सी कितना ट्रेवल हो चुका है। गॉट इट माय पॉइंट, ठीक है। तो अब सी, ओके डियर। तो आप लोग इसको ग्राफ में देखना अच्छी तरीके से, व्हेन वी यू विल ड्रॉ ग्राफ, बिकॉज हम लोगों को सारे आंसर ग्राफ से देने हैं, ओके। जब आप इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो आप यहाँ पे चेक करेंगे कि ये तब तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, ठीक है। इस पॉइंट तक ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, देन यू विल फाइंड दैट यहाँ से यहाँ, यहाँ से ये यहाँ पहुँच जाता है इस पॉइंट से, तो आपने ये डिस्टेंस पूरा निकालना है, ओके। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। डू दिस क्वेश्चन देन टेल मी नाउ, लास्ट हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम तरीके से वो बात कर रहे हैं कि हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी। जब बी सी को पास करता है तो वो कितना टोटल ट्रेवल कर चुका है, ओके डियर। यानी आप लोग इसको इस तरीके से देख सकते हैं, ये बी का ग्राफ है, बी का ग्राफ इस तरीके से जा रहे हैं, और ये है, दिस इज बी, ये है आपका सी का ग्राफ। ये कहाँ पे कट हो रहा है, ऑलमोस्ट कहीं यहाँ कट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ कट होने तक आपने ये देखना है कि ये बी टोटल कितना ट्रेवल हो चुका है। ये 4 हो गया, ऑलमोस्ट 5, ठीक है। 5 किलोमीटर ऑलमोस्ट ये कवर हो गया होगा। आप ग्राफ बनाएंगे अच्छी तरीके से, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस वन।